अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तख़िज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। मोहतरम हज़रात, मैंने आप लोगों के सामने कुरान मजीद की दो आयतें पेश की। अल्लाह ताला ने पहली आयत जो सूरह अनफ़ाल के अंदर है बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, कि ईमान वालों अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जबकि रसूल तुम्हें ऐसे अमल की तरफ बुलाते हैं जिसमें तुम्हारी ईमानी ज़िंदगी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने को छोड़ोगे, ईमानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और ये जान लो वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि, कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ तुम तमाम लोगों को जमा किया जाएगा। कुरान मजीद की आयत हम लोगों को बताती है कि अगर वाकई में हम ईमान वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना हम लोगों पर वाजिब है। वैसे तमाम इंसानियत पर वाजिब है, लेकिन हमारे लिए हमारे ईमान का तकाजा है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करें। और यह बात भी है कि दीन इस्लाम की तालीमात में ही, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल में ही, अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात में ही वाकई में हम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो इंसान, जो मुसलमान, जो मोमिन अपने आप को मुसलमान कहे, मोमिन कहे, लेकिन नाम का मुसलमान, नाम का मोमिन हो, कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ना करता हो, तो ऐसे शख्स के लिए न दुनिया की ज़िंदगी में सुकून है, न आखिरत में जहन्नम से नजात है। दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह होकर रह जाएगी। मोहतरम हज़रात, आज के इस हमारे माहौल में जहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कई तरह के गुनाहों के फितने हमारे अतराफ मौजूद हैं। चाहते ना चाहते हुए, जानते ना जानते हुए, महसूस करते हुए भी, कभी गैर महसूस तौर पर बहुत सारे गुनाह को हम इंसान अंजाम दे देते हैं। उन्हीं गुनाहों में से बहुत बड़ा ख़तरनाक गुनाह है जिसको बहुत मामूली समझ लिया गया है, म्यूज़िक का गुनाह है, गाने बजाने का गुनाह है, और फिर फिल्म का गुनाह है, सीरियल देखने का गुनाह है। ये सारे गुनाह हैं कि इन सबको एक ही कैटेगरी में शुमार किया जा सकता है, और इसको हम मुसलमान बहुत हल्का ले रहे हैं। म्यूज़िक जो होती है, मिज़मार और शैतान की पूंजी है। वो शैतान उसके ज़रिए से इंसानों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि एक सपेरा सांप पकड़ने वाला एक अजीब किस्म की बांसुरी बजाकर सांप को अपने जो है तरफ मुतवज्जा करता है, अपनी तरफ खींचता है। ये शैतान है जो म्यूजिक के जरिए से इंसानों को अपनी तरफ खींचता है और जहन्नम में ले जाकर फेंक देता है। बल्कि असलाफ ने यहाँ तक एक तरफ ये बताया कि म्यूजिक जिना की इब्तिदा है, जिना की इब्तिदा है। इतनी सख्त तालीमात मौजूद हैं, लेकिन आज हमारे माहौल में देखें कि कोई ये समझता है कि म्यूजिक सुनने पर जहन को सुकून मिलता है। किसी का ख्याल ये है कि म्यूजिक सुनने से, कुछ कॉमेडीज देखने से, कुछ गाना बजाना जो है देखने और गाना सुनने से जहन को सुकून मिलता है। ज़रा जो है हमारे तबीयत का बोरपन, जो बोरिंग होती है तबीयत में, वो दूर हो जाती है, ऐसे ख्याल किया जाता है। सफ़र में निकलते हैं कुछ लोग म्यूज़िक बजाते हुए अपनी जो है गाड़ियों में जो निकलते हैं,
और अगर जो हदर में अपने घर में होते हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर, त्यौहार के मौके पर, ईद के मौके पर, या फिर जो है किसी न किसी के शादी ब्याह रस्म और रिवाज के मौके पर घरों में म्यूजिक लगाई जाती है। और हद तो ये हो गई कि मुसलमान इस्लाम का हवाला लेकर आज जो है म्यूजिक को सुन रहे हैं। इस्लाम का हवाला लेकर कैसे? दरगाहों को मानने वाले, बिदआत और दरगाह की रसूमात को अंजाम देने वाले क़वालियों को, नात वगैरह को म्यूजिक के अंदाज में लगाते हैं और पढ़ी जाती हैं, गाई जाती हैं, सुनी जाती हैं। मुहतरम हजरात, ये सब ऐसे बड़े बड़े गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब किसी भी वक्त हमारे ऊपर इनकी वजह से आ सकता है। ये म्यूजिक का गुनाह बड़ा खतरनाक गुनाह है। जिस कदर जितना ज्यादा उम्मत मुस्लिमा को, सारी इंसानियत को अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह से रोका है, उम्मत आज इस गुनाह में उसी कदर मुलविस होती जा रही है। मोहतरम हज़रात, कितने ऐसे हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बड़े बूढ़े वगैरह हैं, लड़कियां हैं, हाथ में अगर मोबाइल मिल गया तो फिर जो है म्यूजिक वगैरह के आदी होकर एक तो नमाजों से दूर हो जाते हैं, बेदीनी का शिकार हो जाते हैं, दीनदारी नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर उनके अंदर जिद, माँ बाप की नाफरमानी, मनमानी, ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं और नतीजे में बसा औक़ात अपना दीन ईमान भी अपने हाथ से गवा बैठते हैं। सच कहा असलाफ ने कि म्यूज़िक जो होती है, ये जो गाना बजाना होता है, ये ज़िना की इब्तिदा है, जहन्नम की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत में बयान फरमाया, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, लोगों में से बाज़ वो हैं जो बेकार की, गुनाह की चीज़ों को खरीदते हैं, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, नतीजे में अल्लाह ताला के रास्ते से लोगों को रोक देते हैं। बिगैर इल्म, उनको इल्म नहीं है, कभी महसूस होता है कि हम गलत कर रहे हैं, कभी महसूस भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। आज देखिए कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को, 2 साल उम्र है, 3-4 साल की उम्र है, 5-6 साल की उम्र है, हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं। अब उस मोबाइल फ़ोन में कभी इस्लामिक कार्टून्स के नाम पर, कभी कॉमेडी कार्टून्स के नाम पर, कभी बच्चों के सीरियल और पोएम्स के नाम पर बच्चों को वीडियोस दिखाए जाते हैं। वीडियो तो होता है, हो सकता है कि दुनिया की कुछ नॉलेज भी उसके जरिए आ जाए, कुछ हिसाब, मैथमेटिक्स की चीज़ें, कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो है इन वीडियोस के जरिए बच्चे के जहन में बैठ तो जाए, लेकिन प्लेबैक म्यूजिक के जरिए से जहन में जो जहर बैठता है, जहन में जो जहर घोला जाता है, उसका क्या इलाज किया जाएगा? उसका क्या इलाज किया जाएगा? एक तो बच्चों की सेहत इससे मुतासिर होती है, और दूसरा बच्चा जिस वक्त उसे ये सिखाना चाहिए कि अल्लाह एक है, अभी उम्र के मरहले में जरा होश में आ रहा है, उसको बताया जाना चाहिए कि जो है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला आसमानों पर है। ये सिखाने, बताने, समझाने, जहनों में बिठाने के बजाय होता यह है कि फ़ोन का आदी बच्चा बन जाता है और उम्र के 8-10 साल के मरहले को भी नहीं पहुंचता कि फ़ोन का इस कदर आदी हो जाता है कि फ़ोन के बगैर उसकी ज़िंदगी नामुकम्मल रहती है। जैसे माँ बाप के पास एक फ़ोन होता है, बाज़ घरानों में तो बच्चों के लिए अलग से एक फ़ोन होता है, अलग से एक टैब होता है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ है हमारी नस्ल? कहाँ है हमारी दीनदारी? कहाँ है हमारे घर का जो है ईमान? नबी अलैहिस्सलाम ने एक सही हदीस के अंदर बयान फरमाया, ला तस्हबुल मलाइकतु रफ़क़तन फ़ीहा कल्बुन औ जरस, फरिश्ते नहीं होते हैं ऐसे काफिले में, ऐसे जो है मजलिस में, ऐसे लोगों के काफिले में फरिश्ते नहीं होते जो काफिला सफ़र करके जा रहा है और उस काफिले के अंदर कोई कुत्ता है या फिर एक घंटी की आवाज़ है। सोचने की बात है, समझिए। रफ़क़तुन जो हदीस में लफ्ज़ आया है काफिले के लिए, वो रफ़क़तुन मुसाफिरीन के काफिले के लिए है। सफ़र में जा रहे हैं, जानवरों पर सवार होकर जा रहे हैं, जानवर के गले में भी कोई घंटी है जो आहिस्ता से टिंग टिंग करके बज रही है, वो घंटी की आवाज़ भी अगर होती है तो फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते अल्लाह की तरफ से ऐसे काफिले के साथ नहीं होते। आज हमारे घरों की हालत देखिए, घंटी तो दूर की बात, पता नहीं क्या क्या जो आवाज़ें आती हैं, आप और हम बखूबी जानते हैं। एक बात है, कई मरतबा मैं अपने दुरुस्त में कहता हूँ, अब भी कहना चाहता हूँ,
हम लोग अच्छी तरह, मुझे याद है, आप भी यकीनन देखे होंगे, बचपन में जब हम देखते थे, जुमा का दिन होता, कोई और दिन होता, फजर की नमाज के वक्त में, सुबह के वक्त में, या कभी मगरिब के बाद में मुस्लिम घरानों के अंदर से औरतों के कुरान पढ़ने की आवाज़ें आया करती थी। आज कहाँ गई वो आवाज़? कान तरस जाते हैं, वो आवाज़ें तो नहीं आती, दूसरी आवाज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें, इख्तलाफात की आवाज़ें, गाली गलौज की आवाज़ें, या कम से कम लड़ाई का माहौल नहीं है, म्यूजिक की आवाज़ आती है, किसी सीरियल की आवाज़ आती है, किसी गाने की आवाज़ आती है। या अगर ये भी ना आए, इतना तो ज़रूर है कि घर में जितने अफराद होते हैं उतने अफराद मोबाइल में जो है पूरी तरह से मगन होते हैं। और हमारे अपने जो है नौजवान नस्ल या फिर लड़के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि घर के चबूतरों पर या ऑटो में या किसी न किसी जगह पर, सड़क पर या घर की छत पर बैठना, गेम खेलना, कुछ कॉमेडीज देखना, म्यूजिक सुनना, ये इतना बड़ा गुनाह है और इतना हल्का इसे ले लिया गया है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह का अजाब कब कैसे आ जाए पता नहीं। सोचने की बात है, मामूली घंटी की आवाज अगर हो, रहमत के फरिश्ते काफिले के साथ नहीं होते, घरों में इस कदर म्यूजिक बजती है, यहाँ से जो है नहुसत फिर खत्म होगी, बरकतें फिर कहाँ से आएंगी? मोहतरम हज़रात, आज के हमारे माहौल में एक बड़ी मुसीबत यह है कि हमने दीनदारी और बरकत हासिल करने के पैमाने तब्दील करके रख दिए, पैमाने तब्दील करके रख दिए। एक कड़वी हकीकत है, मानना पड़ेगा। कुरान और हदीस में हम पढ़कर देखें, अल्लाह ताला ने कहा वलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ौ, कि अगर ये बस्ती वाले लोग, ये गांव वाले लोग, दुनिया के लोग अपना ईमान सही रखें, वत्तक़ौ, अल्लाह से डरने वाले हों। ईमान सही रखने का मतलब अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह से डर हो, अल्लाह के लिए नमाजी हो, अल्लाह के लिए दीनदार हो, अल्लाह के लिए अमल करें। ये कैफियत अगर हो तो अल्लाह ताला का वादा है, लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, आसमान से बरकतों के दरवाजे हम खोल देंगे, जमीन से बरकतों के खजाने हम उनके लिए बिछावर कर देंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है। तो बरकत यहाँ से आती है। दीनदारी और बरकत लाजिम मलजूम चीजें हैं। आज हम लोगों ने दीनदारी को बाजू में रख दिया। बरकत हमारी इस वजह से घरों में खत्म हो गई कि हमारे घरों में नमाजी ना रहे, कुरान की तिलावत ना रही, अल्लाह का डर खौफ नहीं रहा, बड़ों का एहतराम नहीं रहा, इज्जत नहीं रही, और फिर जो है हुस्न सलूक नहीं रहा, रिश्ते नातों का लिहाज नहीं रहा। आज हमारे घरों में बरकत इसलिए नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा नहीं होता, और फिर दीनी मजलिसों की तरह मजलिस कायम नहीं होती, जिसकी वजह से बरकतें इस वजह से खत्म हुई कि अमल नहीं है, नमाज नहीं है, कुरान नहीं है। और हम समझते हैं कि शाम के वक्त में घर में नाखून काटे जाए बरकत नहीं आएगी, चप्पल उल्टा पड़ गया बरकत नहीं आएगी, कौवा घर की छत पे अगर बैठ के पुकारा है बरकत खत्म हो जाएगी। कहाँ है मोहतरम हज़रात? बरकत का तस्वुर कुरान हदीस में दिया गया कि अमल हो, दीनदारी हो। हमने ये जो है कह दिया कि बरकत फलां चीज की वजह से खत्म हो रही है। अगर गुनाह पर गुनाह करते ही बैठेंगे, बरकतें जिंदगी की खत्म हो जाएंगी, अल्लाह की आज़ाब और लानत में शिकार होकर रह जाएंगे। ये जो घरों के अंदर म्यूजिक का, फोन का जो माहौल बना हुआ रहता है घरों में, हमारे अपनी जिंदगियों में, इसी की वजह से 99% हमारी जो है घरों के अंदर नहुसत जन्म लेती है। मोहतरम हज़रात, जरूरत इस बात की है कि हम इस मामले में अपने घरों का जायजा लें, अपनी जिंदगियों का जायजा लें, सोचें समझें, अपने आप की इस्लाह करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में ही कहा, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, लोगों में से बाज़ वो हैं जो बेकार की गुनाह की चीज़ों को खरीदते हैं। डिश खरीद के लगा लिए, घर में गुनाह कमा रहे हैं। नेकियां कमाना मुसलमान का काम है, गुनाह कमा रहे हैं। लोगों में से बाज़ वो हैं जो बेकार गुनाह की चीज़ खरीदते हैं। अगर हमारे अपने घरों में बच्चा अगर 10 क्लास पास हो गया, बच्चा जिद करता है कि फ़ोन दिलाया जाए वरना इंटर में दाखिला नहीं लूँगा, दिला देते हैं। बच्चे की पढ़ाई भी बर्बाद, दीन भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद। ये वही चीज़ है जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि लोगों में से बाज़ वो हैं जो बेकार गुनाह की चीज़ को खरीदते हैं। खरीदने के बाद होता क्या है? लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह से, दीन की राह से, सीधे रास्ते से गुमराह हो जाते हैं ना जानते हुए। वयत्तखिज़ुहा हुज़वा, और इसको मजाक बना लेते हैं, हंसी मजाक, सिर्फ एक कॉमेडी के लिए, एक हंसी मजाक के लिए। नहीं, मतलब हम तो फिल्म नहीं देखते, कॉमेडी के कुछ वीडियोस देखते हैं।
यही तो लानत है, इससे भी बचना हमारे लिए वाजिब है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की एक और आयत में बयान फरमाया, बेशक वो लोग जो ये चाहते हैं कि ईमान वालों के दरमियान गुनाह और बुराई फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है। असलाफ कहा करते थे कि अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्ब, कि जो म्यूजिक गाना बजाना जो होता है इसकी वजह से दिल में निफाक पैदा हो जाता है। निफाक कहते किसे हैं? निफाक लोगों के साथ भी होता है, अल्लाह के साथ भी होता है। लोगों के साथ ये है कि सामने अपने आप को अच्छा बताएं, पीछे जो है बहुत नफरत दिल में छुपा कर रखें। ये निफाक गाने बजाने की वजह से पैदा होता है। जाहिर सी बात है, गाना बजाना शैतान को पसंद है। गाने बजाने के, सुनने के, सुनाने के हम दिल दादा होंगे, शैतान हमारे जहनों पर सवार होगा और शैतान ये चाहता है कि इंसान आपस में लड़े। अब लड़ाना, निफाक पैदा करना शैतान का काम है। अल्लाह ताला के साथ निफाक ये है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, आखिरत पर हमारा ईमान है, हालांकि उनका ईमान आखिरत पर नहीं होता। अगर आखिरत पर अल्लाह पर यकीन व ईमान होता तो दरगाह के पास क्यों जाते? देखिए कि दरगाहों में जाने वाले किस कदर ख़वाली वगैरह के नाम पर म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक गाते हैं, सुनते हैं, बजाते हैं। यही होता है कि निफाक पैदा करता है। ये गाना बजाना, ये म्यूजिक दिल में निफाक पैदा करता है और ये निफाक इंसानों के हक में भी हो सकता है और फिर अल्लाह ताला के हक में भी हो सकता है। वैसे ही कमा युंबितुल माउल बक़ल, जैसे कि पानी से जमीन में सरसब्जी, तरकारी, शादाबी उगती है, वैसे ही गाने बजाने से दिल में निफाक परवान चढ़ता है। जरूरत इस बात की है कि हम इस तरह की खतरनाक चीज़ों को, गुनाह की चीज़ों को अपनी जिंदगियों से पूरी तरह से अलग करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और आयत में बयान फरमाया, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक व अजलिब अलैहिम बिखैलिक व रजिलिक व शारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ शैतान, तू जितना जहाँ तक हो सके इन इंसानों में से अपनी आवाज़ के जरिए से इंसानों को बहका ले। जैसे कि हम जानते हैं कि शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया कि अल्लाह, इस इंसान के सामने मैं सजदा नहीं किया, आदम के सामने, तू मुझे अपनी रहमत से अपने दरबार से धुतकार रहा है, मैं इसको और इसकी पूरी ज़ुर्रियत को, नस्ल को, सारी इंसानियत को गुमराह कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा, ठीक है, तो अपनी आवाज़ के जरिए से इन इंसानों में से जिसको चाहता है अपनी तरफ खींच ले, गुमराह कर ले, लेकिन इतनी बात है, मेरे मुखलिस सच्चे बंदे तेरे गुमराही में नहीं आएंगे, तेरी आवाज में, तेरी गुमराही में, तेरी बातों में नहीं फंसेंगे, वो मेरी ही इबादत करने वाले होंगे। तो इस आयत में बताया गया कि शैतान अपनी आवाज के जरिए से भी लोगों को गुमराह करता है। अब शैतान की आवाज क्या है? सहाबा कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, सौतुहु हुवल गिनाउ वल मज़ामीर, शैतान की आवाज गाने की आवाज है और पुंगी यानी म्यूजिक की आवाज है। आज देखिए, जितने भी लोग अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करने वाले हैं, तकरीबन हर मजहब के अंदर म्यूजिक उनका मजहबी जो है काम है। म्यूजिक बजाना, ढोल ताशे बजाना, तबले बजाना, नाचना गाना, ये गैरों का काम है, गैरों का मजहबी अमल है और हम मुसलमान इसको अपनाए हुए हैं। ये कैसी चीज है, जरा सा भी अकल लगाने पर, जरा सा भी सोचने पर यह बात हमें समझ में आ जाती है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि गैर किस तरह से म्यूजिक के दिलदारा होते हैं, शौकीन होते हैं, नाचते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और जो खुद जो एंजॉय करना चाहते हैं। ये तो ये लोग हैं कि दुनिया में थोड़ा सा मजा लूट लेते हैं, आखिरत में इनके लिए कुछ नहीं है। तो दुनिया की आइश मस्ती है कि काफिर इन चीजों के पीछे पड़कर अपने आप को तबाह करते हैं। एक मोमिन कभी इस तरह नहीं कर सकता, एक मोमिन कभी इन चीजों के पीछे अपने आप को नहीं लगा सकता। लेकिन ये हमारी उम्मत इस्लामिया का एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तरफ ये तमाम कुरानी आयतें हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया है, लेकिन उम्मत इस चीज को हलाल कर बैठी है। हलाल, जैसे कि बात हदीस से मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ,
नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, सौतानी मलऊनान सौतु मिज़मारिन इंद निअमा व सौतु वैलिन इंद मुसीबा, कि दो आवाजें हैं कि उन दो आवाजों पर अल्लाह की लानत होती है। आवाजों पर अल्लाह की लानत होती है मतलब यह है कि आवाज करने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। वो कौन सी आवाज है? पहली आवाज सौतु मिज़मारिन इंद निअमतिन, किसी खुशी और निअमत के मौके पर म्यूजिक की आवाज लगाना। देखिए आज गैरों की देखा देखी करते हुए कितने हमारे मुस्लिम घरानों में, मुस्लिम शादियों में, मुस्लिम फंक्शंस में म्यूजिक लगाई जाती है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, नाच गाना होता है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत होती है ऐसे घरानों पर, ऐसे खानदानों पर, ऐसे लोगों पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं कि इन दो आवाज़ों पर लानत है। उनमें से एक आवाज़ किसी खुशी और नियामत के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर म्यूजिक की आवाज़ है, और दूसरा वह सौतु वैलिन इंद मुसीबा, और ऐसे ही किसी मुसीबत के वक्त पर म्यूजिक बजाई जाए। ये भी तो गैरों का तरीका है कि गैरों के घरों में, गैर मुस्लिमीन के घरों में किसी खुशी का मौका आया, कोई खुशी का जो है वक्त आया, तब भी म्यूजिक बजाई जाती है। कोई गम का मौका आया, किसी की वफात हो गई, तब भी म्यूजिक बजाई जाती है। ये क्या है? ये एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मना फरमाया है, और दूसरा गैरों की मुशाबहत भी है, बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में बयान फरमाते हैं, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, इन्नल्लाह तबारक व तआला हर्रमल खम्र वल मैसिर वल कूबा, अल्लाह ताला ने तीन चीज़ों को हराम किया है, तीन चीज़ों को खास तौर पर हराम किया है। पहली चीज़ हर्रमल खम्र, शराब को अल्लाह ताला ने हराम किया। शराब, शराब मेरे भाइयों, शराब कहने से सिर्फ वाइन इसमें शामिल नहीं है, हर नशा आवर चीज़ शामिल है, हर नशा आवर चीज़, यहाँ तक कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जो होता है ये भी नशे की चीज़ें, ये भी हराम है। और मसले की वजाहत के लिए ज़िमनी तौर पर मैं एक मसला आपके सामने वाज़ह करना मुनासिब समझता हूँ। वो ये है कि बाज़ किस्म की पीने की चीज़ें हैं, मशरूबात हैं, कि अगर उन्हें सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले पिया जाए तो वो सेहत के लिए मुफीद होती हैं, उसको पीना हलाल होता है। अगर सूरज निकलने के बाद, रोशनी उसके अंदर पड़ने के बाद, सूरज की गर्मी तमाज़त आ जाने के बाद उसको पीते हैं, नशा पैदा हो जाता है, तो वो पीना उस शराब को पीने के बराबर हो जाएगा। जैसे कि हमारे अपने माहौल में अगर हम देखें, शराब से तो हर कोई बचते हैं, जो भी दीनदार तबका होता है बचता है, जो बेदीन होता है वही शराब पीता है, जो बेईमान होता है वही शराब पीता है, गुनहगार है। दीनदार तो शराब से बचता है, लेकिन कभी ऐसे भी होता है, जैसे नारियल का दरख्त है, नारियल के दरख्त से एक किस्म का पानी निकाला जाता है या नारियल सी निकाला जाता है। अगर उसको रात में ही सुबह की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले अगर पीते हैं तो वो सेहत के लिए मुफीद भी होता है, और उसको नीरा बोल के कहा जाता है। और ऐसी कोई चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थी, खजूर के दरख्तों से निकाली जाती थी, उसको नबीस कहा जाता था। और अगर सूरज की रोशनी निकल गई, सूरज तुलू हो गया और दिन का उजाला चढ़ गया, तो उसके अंदर एक किस्म का उबाल, खटास और एक किस्म के उसके अंदर जो जोश पैदा हो जाता है, नशा पैदा हो जाता है। उसके बाद अगर पिएंगे सर में गुमपना आएगा, चक्कर आएगी, ज़्यादा नींद आएगी, गोया कि उसके अंदर नशा पैदा हो गया। वो पीना भी शराब पीने के बराबर है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऐसी एक नबीस को जो खजूर के दरख्त से निकाली गई थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और उसके अंदर थोड़ी सी जो खटास पैदा हो गई, पता नहीं चल सका, पी लिए। नतीजे में थोड़ा चकराने लगाया, थोड़ा सर से पकड़ने लगा। बाप को मालूम हुआ, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को बेटे को शराब पीने की सजा नाफिज की। हालांकि शराब नहीं पिए थे, नशावर चीज थी, दरअसल के थोड़ा सा था, गलती से पी लिए थे, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ये सोचा और ये कहा कि अगर मेरे बेटे को मैं छोड़ दूंगा तो लोग इसी को बहाना बनाकर गलत चीज की तरफ चले जाएंगे। सहाबा कैसे थे, किस कदर, कितना ज्यादा नशे की चीजों से बचने वाले थे। आज देखिए शराब वगैरह तो दूर की बहुत सेकंड लेवल की बात हो गई, ड्रग्स की चीजें आम हो रही है। पहले तो एक नौजवान तबका, ये नौजवान तबका, ये बड़े बूढ़े वगैरह जो भी लोग हैं जो इन चीजों के पीछे पड़ते हैं, शराब की तरफ जाते थे, अब म्यूजिक वगैरह के पीछे पड़कर, इंटरनेट के पीछे पड़ रहा, ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं।
तो देखिए कि ये म्यूजिक, ये गाना बजाना या मोबाइल फोन वगैरह किस कदर इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया। वल मैसिर, जुआ, जुआ, ये जो जुआ होता है पहले तो छुप छुप कर लोग करते थे, और आज अल्लाह की पनाह एक घर में बैठकर कोई जुआ खेलता भी है तो मालूम नहीं होता घर वालों को कि जुआ खेल रहा है। मोबाइल फोन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा घर का आदमी, हमारे शोहर, हमारे बेटे, हमारे अब्बू घर में अकेले बैठे हैं, मोबाइल से किस पर क्या बात हो रही है, क्या बेटिंग लगाई जा रही है, किसको मालूम है। वल मैसिर, ये जुआ, ये सट्टाबाजी, ये बेटिंग वगैरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, हराम करार दिया। इससे हमें बचना चाहिए। वलकूबता, और ढोल बजाना, तबला बजाना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। तो जहां तक हो सके, जितना हो सके, हम जैसे म्यूजिक सुनने से बचते हैं वैसी इन चीज़ों से अपने आप को दूर भी रखना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी म्यूजिक की चीज़ों में से एक बड़ी अहम चीज़ ये भी है मेरे भाइयों, वो ये है कि मोबाइल फ़ोन को हम साइलेंट करना भूल जाते हैं। जैसे ही मस्जिद में हम एंटर होते हैं, 3 कामों में से एक काम जरूर करें, या तो साइलेंट कर दें अल्लाह के लिए, या फिर फोन स्विच ऑफ कर दें अल्लाह के लिए, या फिर टावर ऑफ कर दें। अगर टावर ऑफ नहीं कर सकते, फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते, किसी का इमरजेंसी कॉल आया तो मालूम नहीं होगा, साइलेंट कर दें, कम से कम साइलेंट कर दें। और मोबाइल में जो फोन आता है, जो रिंगटोन बजती है, उस रिंगटोन में भी हमारा यह ख्याल होना चाहिए कि म्यूजिक का रिंगटोन ना हो, म्यूजिक का रिंगटोन ना हो। हम बजाते खुद म्यूजिक नहीं सुनते हैं, म्यूजिक नहीं गाते, नहीं बजाते हैं, किसी का फोन आया, म्यूजिक बजती है, गोया कि हम म्यूजिक को ऑन कर रहे हैं, ये भी तो एक गुनाह हुआ। ऐसे गुनाह हो जिसको हम हल्का समझ रहे हैं। समझिए अल्लाह ना करे नमाज में खड़े हैं, इमाम साहब भी बुलंद आवाज से तिलावत कर रहे हैं, फजर की नमाज है या मगरिब की नमाज है या ईशान की नमाज है, फोन बज रहा है किसी का, नमाज में किस कदर खलल होगा। सारे लोगों की नमाजियों में, मुसल्लियों में, और खुसूसन इमाम को तिलावत में इससे बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। बसा औकात इसकी वजह से जहन भटक जाता है, कितने सजदे हुए, कितनी रकातें हुई, शैतान भुला देता है, कितना ज्यादा नुकसान होता है। एक तो गुनाह है, दूसरा नमाज के अहकाम हमको इतने मालूम नहीं होते कि साइलेंट करना है। और एक मसला ये है कि अगर हाँ साइलेंट करना भूल गए तो फौरन फोन आते ही फौरन उसको काट दे, फौरन उसको काट दे। कुछ लोग मालूम नहीं होता ऐसे बजता हुआ छोड़ देते हैं, या नमाज चलती रहती है और रिंगटोन चलता रहता है, मोबाइल पर फोन कॉल आते रहता है। कैसे कैसे गलतियां हम करते हैं। अल्लाह ने ही कहा बगैर इल्म, जानते हुए भी जो इन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं, ना जानते हुए भी इन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। इन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है, और मोबाइल के ताल्लुक से बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। और फिर अल्लाह के नबी ने भी कहा वकुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज हराम है। नशे से मुताल्लिक ही उसी के करीब करीब एक और चीज है, एक और लफ्ज है, उसको हम कहते हैं लत। लत, ये लत क्या है? नशा तो नहीं है लेकिन नशे की तरह है। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े बूढ़े औरतें वगैरह नशा तो नहीं लेते, लेकिन मोबाइल पर गेम खेलने की लत उन्हें लगी रहती है। ये क्या चीज़ है? ये एक तो वक्त गुजारी है, वक्त का ज़ाय करना है, हराम है, और दूसरा इसकी वजह से बसा औकात ऐसे होता है कि इसकी लत लग जाने की वजह से आदमी को ना अपने घर की जिम्मेदारी की परवाह और फिक्र होती है, ना खुद की परवाह और फिक्र होती है कि मुस्तकबिल में आगे बढ़ के कुछ जो है करेंगे, कुछ बड़े बनेंगे, कुछ जो है अच्छे जॉब वाले बनेंगे, अच्छे पढ़ाई वाले बनेंगे, ख्याल नहीं होता। पहले किस कदर शौक से पढ़ने वाले तलबा स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते थे, आज देखें पढ़ते हैं लेकिन दिलचस्पियां डिवाइड हो गई हैं। दिलचस्पियां किसी तरफ जो है दूसरी तरफ जो चली जा रही हैं। नतीजे में एक तो बेरोजगारी का माहौल चल रहा है, और दूसरा इसकी वजह से घरों में लापरवाह किस्म के जो है लोग भी पाए जा रहे हैं। तो ये तमाम नुकसानात को सामने रखकर हमको चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने सच कहा था, क़यामत के करीब ऐसा होगा कि मेरी ये उम्मत बाज़ हराम चीज़ों को हलाल समझ लेगी, बाज़ हराम चीज़ों को हलाल समझ लेगी, और आज वही हलाल समझ के बहुत सारे गुनाहों को अंजाम दिया जा रहा है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सही बुखारी की हदीस है, ला यकूनुन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लूनल हिरा
मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी जरूर आएंगे जो हलाल समझने लगेंगे। किसको हलाल समझने लगेंगे? जिना को हलाल समझने लगेंगे। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह। और जिना कहने से सिर्फ यह मतलब नहीं कि किसी के साथ मुंह काला करें, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, इन्नल्लाह कतब अला इब्नि आदम हज़्ज़न मिन ज़िना ला महलता। अल्लाह ताला ने हर इंसान पर जिना का एक हिस्सा लिख दिया है, वो करके ही रहेगा। कैसे करके रहेगा? आंख जिना करती है बुराई को देखकर, कान जिना करते हैं म्यूजिक और गानों को सुनकर, जबान जिना करती है गंदी बातें कहकर, और हाथ पैर जिना करते हैं गैर महरम औरत को पकड़कर और छूकर या उसकी तरफ पैरों को बढ़ाते हुए। आज देखिए, आज के हमारे माहौल में गुनाहों के फितनों के समंदर में हम जी रहे हैं। पहले लोगों को गुनाह की तरफ चलकर जाना पड़ता था, आज गुनाह हमारे तरफ दौड़ कर आ रहा है। सैलाब के पानी की तरह, जैसे सैलाब आ गया, पानी घरों में उमड़ता हो जाता है, गुनाह आज हमारी जिंदगियों में आ रहा है। मोबाइल में एक सेटिंग अगर हम करके रखें कि बेकार के एड्स हमारे डेस्कटॉप पर या हमारे जो डिस्प्ले पर नहीं आना है, तो खत्म, सारे एड्स नहीं आएंगे। ये मसला मालूम ना होने की वजह से हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं, अचानक कोई ऐड आ जाता है। ऐसा ऐड जो एक सेकंड का होता है, लेकिन जो है सालों के ईमान को तबाह करने वाला भी हो सकता है। जरा पैर फिसल गए, एक बार फिसल गए तो इंसान गुनाहों की तरफ चला जाएगा। ऐसा खतरनाक दौर है, गुनाहों का ये दौर है। ऐसे वक्त में इंसान आंखों का जिना कर देता है। रात में कान में ईयरफोन रख लिए, मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उसी हालत में सो रहे हैं। सोते सोते अगर ऐसे ही सो गए कि अल्लाह के पास जाकर ये कहेंगे कि अल्लाह में म्यूजिक सुनते ही आया, कैसी हालत होगी हमारी। हालांकि हुक्म दिया गया कि रात में सोते हुए अज़कार करते हुए सोना है, सूरतुल मुल्क की तिलावत करके सोना है, और फिर जो दुआएं पढ़ते हुए सोना है, अपने दिन भर का हिसाब करके सोना है कि आज सुबह से लेकर रात तक मुझसे कितने गुनाह हुए, कितनी नेकियां हुई, और कितनी नेकियां मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया, किन गुनाहों से मैं बच सकता था लेकिन मैं अपनी लापरवाही से उनको अंजाम दे दिया। ये हिसाब करना है, और ये इरादे बांधना है, ये इरादे करना है कि इंशाअल्लाह कल ये गुनाह नहीं करूंगा, कल ये नेकी मिस नहीं करूंगा, इस नेकी को नहीं छोड़ूंगा। ये हुक्म दिया गया है। लेकिन हम ये करते हैं कि सोते हुए मोबाइल को अपने हाथ में रखकर, उठते हुए मोबाइल को अपने हाथ में रखकर उठते हैं। जिंदगी का ऐसा लाजमी हिस्सा बन गया है जो जिंदगी का हिस्सा तो नहीं लेकिन जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अल्लाह ताला ने सच कहा, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, लोगों अल्लाह को भुलाने वालों की तरह ना हो जाओ। जो लोग अल्लाह को भुलाकर, अल्लाह को भूलकर बेदीनी की जिंदगी गुजारते हैं, दीनदारी से दूर होकर जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे लोगों की तरह ना हो जाओ। कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, वरना अल्लाह का अज़ाब ये आएगा कि अल्लाह तुमको तुम्हारी जिंदगी से गाफिल कर देगा। आज कितने लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, कि आगे बढ़ेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, तरक्की करेंगे, और जो घर वालों की जिम्मेदारी निभाएंगे, अपनी आखिरत बनाएंगे, घर वालों को गुनाह से रोकेंगे, खुद नमाजी बनेंगे, सबको नमाजी बनाएंगे। कितने लोगों को फिक्र है? गफलत की जिंदगी में हम जी रहे हैं, गफलत की जिंदगी, गुनाहों की जिंदगी। ये छोड़ना होगा, ज्यादा दिन काम नहीं आएगी, ज्यादा दिन काम नहीं आएगी। अगर ऐसे ही रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमको दुनिया में कचरे की हैसियत जो है वाला कर देगा। लोग हमको कचरा समझकर साफ कर देंगे और हमसे अपने आप को आज़ाद करना चाहेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि माहौल बहुत ख़राब है, माहौल बहुत ख़राब है। ये गुनाह है जो इस तरह की सजाओं को हमारे हक में ले आते हैं। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, अल्लाह ने कहा कि ज़मीन में फसाद फैल रहा है, दंगे, लड़ाइयाँ और ये फितने फसादात और जो है कई तरह की जो आसमानी ज़मीनी मुसीबतें सब फैल रहे हैं। अभी अप्रैल की 16-17 तारीख जो अभी करीब में गुजरी है 2024 की, आज 21 तारीख है, 4-5 दिन पहले 16 और 17 तारीख की न्यूज़ उठाकर हम देखें, दुनिया के कितने ममालिक में, कितनी जगहों में ज़लज़ले आए। काउंट करने वालों ने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर जो है न्यूज़ जो है वायरल की है, 900 से ज़ायद मकाम पर ज़लज़ले आए हुए हैं। लेकिन पहले तो कम से कम अखबार देखने सुनने का एक माहौल था, और जब से मोबाइल का ज़माना आया है, शॉर्ट्स की और रील्स वगैरह देखने का, म्यूजिक का, गेम्स का,
आज के हमारे लोग न्यूज से भी अपने आप को बेखबर कर लिए, दुनिया में क्या हो रहा है, अल्लाह का अज़ाब कैसे आ रहा है, उससे भी गाफिल हो गए हैं। कितने मकामात हैं कि जहां पर अरब कंट्रीज में, दूसरी जगहों में, चाइना में, रशिया में, कजाकिस्तान में फ्लड आया, तूफान आया, सैलाब आया, आंधियां चली, कितनी जाने गई, कोई परवाह नहीं है। जबकि अल्लाह ने कहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तखवीफा, इस तरह के अज़ाबात भेजकर हम लोगों को डराना चाहते हैं। लोगों डरो अल्लाह से, गुनाहों को छोड़ो, नेकियों को अपनाओ। कहाँ है हमारी जिंदगी? ये हम गुनाह में पड़े, अल्लाह ने हमको अपने आप से गाफिल कर दिया। हमको फिक्र नहीं है, हमको फिक्र नहीं अपने आप की। जो अल्लाह ताला वहां पर अपने अज़ाब भेज सकता है, यहाँ क्यों नहीं भेज सकता? यहाँ क्यों नहीं भेज सकता? अगर हम अपने आप को जो नहीं सुधारेंगे, अल्लाह का अज़ाब कभी भी आ सकता है। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने हदीस में कहा कि मेरी उम्मत के लोग जिना को हलाल समझ लेंगे, ये पहला गुनाह होगा। दूसरा, वल हरीर, रेशम को हलाल समझ लेंगे। रेशम पहनना इस उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। सोना पहनना, रेशम पहनना हराम है मर्दों के लिए, औरतों के लिए जायज है। और रेशम पहनना ये भी गुनाह जो है एक तरह का आम होता जा रहा है। कपड़ा कौन सा खरीद रहे हैं, कौन सा पहन रहे हैं, खुसूसन शादी ब्याह के मौके पर कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं। इसका ख्याल रखना चाहिए। वल खमरा, और नशा आवर चीज यानी शराब लोग हलाल समझ लेंगे, लोग हलाल समझ लेंगे। कुछ लोग शराब पीते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हम सब की, हमारे खानदानों की, हमारे महल्ले वालों की इससे हिफाजत फरमाए। ये हराम है। वल मआज़िफ, इसको भी हलाल समझ लेंगे। मआज़िफ मतलब यही नाच गाना बजाना, म्यूजिक वगैरह। आज देखिए, एक और चीज देखकर बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि कुछ दीनी वीडियोस, अहले हदीस उलमा के बयानात के वीडियोस भी कुछ लोग ना जानते हुए प्लेबैक म्यूजिक के साथ शॉर्ट्स बनाकर वायरल कर देते हैं। एक बयान चलता है, एक बड़े आलिम जो कुछ अहम बात बोलते रहते हैं, 1 मिनट का, आधे मिनट का ही शॉर्ट वीडियो होता है और पीछे प्लेबैक म्यूजिक चलते रहते हैं। गोया के प्लेबैक म्यूजिक के बगैर सुनना हमें मजा ही नहीं आता। कभी हमने कुरान को सुनने का मजा महसूस किया? कुरान की तिलावत में किस कदर मजा है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान की कैसे तिलावत करते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान की तिलावत करते थे तो मुशरिकीन की औरतें और बच्चे आकर सुनने लगते और सुनकर रोने लगते। मुशरिकीन के बच्चे वो ज़माने के क्या है, आज भी हमने अपनी आंखों से देखा है। किसी गैर मुस्लिम को अगर इस्लाम की दावत देते हुए समझाते हैं, कुरान की आयत पढ़ के समझाते हैं, तो वो पैरों के चप्पल निकाल कर एहतराम से सर झुकाकर सुनता है। और कुरान की आयतों की तिलावत जब अच्छी खराज से उसके सामने पड़ी जाती है, आंख से आंसू निकल जाते हैं उसके। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि सुनकर ऐसे लगा कि हम लोग बहुत दिनों से कोई चीज गुम पाए हैं, वो गुमशुदा चीज अब हमें मिल रही है। कुरान की तिलावत का मजा तो हमने महसूस नहीं किया, लेकिन म्यूजिक का मजा महसूस करते हैं। अल्लाह अकबर। गुनाह में इस कदर मुलविस हो गए, गुनाह में इस कदर मुलविस हो गए। म्यूजिक वगैरह सुनकर, दुख की म्यूजिक आई, गम की म्यूजिक आई, हमारी आंखों से आंसू निकल जाते होंगे सीरियल वगैरह देखते हुए। कभी बयान सुनते ही हमारी आंखों से आंसू निकले, कभी कुरान सुनते हुए आंसू निकले, कभी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हुए सजदे में अपने गुनाहों को याद करके आंसू निकले हमारी आंखों से। गुनाहों की हद हो गई मेरे भाइयों, गुनाहों की हद हो गई। ये इतनी हद तक किसी को आगे नहीं जाना चाहिए। चले गए, समझ जाओ कि बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गए, मिल्लत तबाह हो गई। अपने आप को बचाना होगा। मोहतरम हज़रात, बड़ी दुख की बातें हैं। सुनने के लिए सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट की है, लेकिन जिंदगियां हमारी इसी के हवाले होती जा रही हैं, इसी के हवाले होती जा रही हैं। अपने आप को आदी बनाएं कुरान सुनने का। कुरान को सुनने से दिलों को शिफा मिलती है। अल्लाह ने कहा, लोग कहते हैं कि म्यूजिक सुनने से सुकून, जहन को सुकून मिलता है। ऐसे हमारे मुसलमान भी हैं बेनमाजी वगैरह, कुरान सुनने में बड़ी बेजारगी महसूस करते हैं और म्यूजिक सुनने में घंटे घंटे सुनते बैठते हैं। ये क्या माहौल है? ये कहाँ गई हमारे मुसलमानों की दीनदारी? ये गैरों की चाल है मेरे भाइयों। ये म्यूजिक बहुत बड़ा शैतान का जाल है, गैरों का बिछाया हुआ जाल है, उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम से, दीन से दूर करने के लिए। हमने कुछ ऐसी किताबें भी पढ़ी हैं, कुछ ऐसे मज़ामीन भी पढ़े हैं कि जिनमें गैर मुस्लिमों के हवाले देकर, उनकी किताबों के, उनकी कॉन्फ्रेंसों के हवाले देकर, तारीख और डेट और मकाम के साथ वो लोग बाकायदा अपने लोगों में ऐलान करते हैं
कि जब तक मुसलमान कुरान पर सही मानों में अमल करने वाले हैं, हम उन्हें कभी जो है शिकस्त नहीं दे सकते, उनको हरा नहीं सकते। इस उम्मत को, इस कौम को हराना होगा, कुरान से दूर कर दो, दीन से खाली कर दो। वो लोग कामयाब हो गए, वो लोग कामयाब हो गए। नमाज नहीं पढ़ते आज हम लोग, दूसरे काम करते हैं। कुरान नहीं सुनते, म्यूजिक सुनते हैं। कुरान की तिलावत करने वाले, सुनने वाले हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम मर्द हजरात, अगर ऊपर खवातीन भी मौजूद हैं तो वो भी अपने आप के अंदर झांक कर देखें। हम में से कितने ऐसे हैं जो रोजाना कुरान सुनते हैं, रोजाना कुरान पढ़ते हैं। रमजान में सुनते रहे होंगे, रमजान में पढ़ते रहे होंगे। रमजान जाने के बाद से आज तक कितने दिन गुजर गए और क्या हमने रोजाना कुरान पढ़ा? एक सवाल का जवाब अपने दिल से पूछें। क्या हमने रोजाना कुरान की तिलावत सुनी? क्या अज़कार पढ़े? क्या रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़े? अपने आप से पूछें। और दूसरे नंबर ये सवाल अपने आप से पूछें, क्या हमने किसी दिन मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया? मोबाइल का इस्तेमाल करना कभी छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। ये चीज नहीं छूटती। वो चीज छूट जाए कोई परवाह नहीं, वो चीज छूट जाए कोई परवाह नहीं, ये चीज हमसे नहीं छूटती। ये दीन है, दीन को अपनाने से ये दीनदार लोग जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों के वजूद की बका को इस्लाम के साथ रखा है। इस्लाम बाकी रहेगा, अगरचे के मुसलमान खत्म हो जाए, इस्लाम बाकी रहेगा। देखें हमारी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़कर देखें, कितने मरतबा हमारी हिस्ट्री में मुसलमान कौम के अंदर गुनाह पैदा हुए, कौम बर्बाद हो गई, इस्लाम बाकी है। अगर हम अपने आप को बाकी रखना चाहते हैं, इस्लाम को थाम लें, इस्लाम बाकी रहेगा, उसके साथ हम भी बाकी रहेंगे। इस्लाम को छोड़ दिए तो इस्लाम तो बाकी रहेगा, लेकिन हम तबाह हो जाएंगे, दुनिया में भी तबाह हो जाएंगे, आखिरत में भी तबाह हो जाएंगे। और तबाह करने वाली चीज़ों में सबसे आगे यही जो म्यूजिक की चीज़ है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को इस गुनाह से मुकम्मल तौर पर दूर रखें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से बढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक हदीस कहकर मोहतरम हज़रात मैं अपनी बात पूरी ख़त्म कर देता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन। मेरी उम्मत के सारे लोग अल्लाह उन्हें माफ़ कर सकता है। शर्त यह है कि वो शिरक ना करे हों, दरगाह वगैरह की तरफ ना गए हों, तावीज़ गंडे वगैरह की तरफ ना गए हों, सही ईमान वाले, सही तौहीद वाले हैं, अल्लाह उनको माफ़ कर सकता है। लेकिन इनमें भी एक किस्म के लोगों को माफ़ नहीं करेगा। इनमें भी, तौहीद वाले लोगों में भी, ईमान वाले लोगों में भी अल्लाह ताला एक किस्म के लोगों को माफ़ नहीं करेगा। ये वो लोग होंगे जो अपने गुनाहों को फ़ख्रिया तौर पर बयान करेंगे, अपने गुनाहों को फखर के तौर पर बयान करेंगे। देखो मैंने ये किया। लोगों ने पूछा, अल्लाह के नबी ये किस किस्म का गुनाह होगा, ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इसका मतलब ये है कि आदमी रात की तन्हाई में अकेले में कोई गुनाह करे और सुबह में उठकर लोगों से फिरता बोलता फिरे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, हालांकि उसके गुनाह को अल्लाह ने छुपाया है। वो जानता है, अल्लाह जानता है, तौबा कर लेगा तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह ने उसके गुनाहों को लोगों के सामने नहीं फैलाया, अब ये लोगों में बोलता फिरता है। आज देखें, रात में मूवी देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, कुछ देखते हैं, दिन में अपने दोस्तों में बोलते फिरते हैं, फला मूवी अच्छा है, फला गाना अच्छा है, फला म्यूजिक अच्छी है। रात के गुनाह को जो अल्लाह ने पर्दा डाला है, चाहे तो हम तौबा करके अल्लाह से माफ करवा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरों के सामने अपने गुनाह का फखरिया तौर पर हम तस्करा करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस तरह की हदीसों को समझें, गुनाहों की नहूसत को समझें और इस बात को जहनों में बिठाएं कि हम दीनदार होंगे तो अल्लाह ताला दीन की बरकत से हमारी हिफाजत करेगा। हम बेदीन होंगे तो दीन जैसे हमारी जिंदगियों से ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही हम भी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का ये जो कायम किया हुआ उसूल है, इसी उसूल पर आज तक जो है दुनिया चलती आ रही है। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस्लाम के ज़रिए से, दीन के ज़रिए से, ईमान और दीनदारी के ज़रिए से हमको अपनाने की, इस्लाम पर अमल करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए और फिर अमल सालेह के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हर किस्म के गुनाह से, खुसूसन मोबाइल के शर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हमेशा, चाहे हम मजलिस में हों, चाहे हम अकेले हों, लोगों के साथ हों या तन्हाई में हों, हमेशा अल्लाह का डर खौफ अपने दिल में पैदा करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।